दोस्तों, सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी कौन सी है आपको पता है? ना ही वो कांग्रेस है, ना ही वो सपा है, ना ही टीएमसी है, ना ही शिवसेना है, ना ही डीएमके है, कोई दूसरी पार्टी नहीं। सबसे टॉप पे जो धोखेबाज पार्टी है वो बीजेपी है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों के अंदर जो नरेटिव बीजेपी का बनाया गया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे नरेटिव्स बनाए गए जिससे कि सेंटीमेंट ये शो होता है कि ये बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। लाइक वो हिंदुओं के फेवर का काम करेंगे, उसके अलावा जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको देश से बाहर निकालेंगे। देश का भला आफ्टर ऑल इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, वो हमारे ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अभी जो न्यूज आ रही है वो हम लोगों ने देखा, दिल्ली की सीएम जो है उनके कैसे तेवर बदले हुए हैं, मुसलमानों के लिए इतना उनके हृदय में प्रेम भाव उमड़ आया है कि कुछ कहने को नहीं। दूसरा, अभी आपको भी न्यूज में आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है जो दिल्ली के 25,000 मदरसों में ये चीज कई सारे लोगों से कनेक्ट करेंगे। वो 25,000 या शायद 2500, वो दिल्ली से शुरू हो रहा है, वो कई अन्य राज्यों में भी जाएगा। और यहाँ से जितने भी मुसलमान हैं उनको इफ्तार मोदी दी जाएगी, जहाँ पे काफ़ी सारा सामान जो है उनको खजूर वगैरह खाने पीने का अप्रोक्स 500 से 600 रुपये पर पर्सन का सामान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके रोजे चल रहे हैं, आगे ईद आने वाली है। लेकिन अब मैं यही पूछता हूँ, क्या बीजेपी ये भूल गई थी कि अभी ये होली भी आ रही है? ये इनको अभी भी ये लगता है कि अगर ये मुसलमानों की चाटने लगेंगे तो शायद हो सकता है वापस से क्या हो सकता है, इनको मुसलमान वोट देने लगे। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जितने देश के निर्माता थे हमारे, जितने भी बड़े अच्छे नेता थे, उन्हें सबको पहले से ही पता था। चाहे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात कर लीजिए या फिर कोई भी बड़े नेता के बारे में बात कर लीजिए। मैं गांधी परिवार, खैर गांधी परिवार तो अलग हो गया, गांधी एंड नेहरू के सो ऑन जितने भी कंटिन्यू लोग थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो कह ही रहे हैं कि हम तो बर्बाद करेंगे। उन्होंने ही तो वक्फ बोर्ड, इतने सारे लॉज बनाए, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे। वो तो धोखेबाज है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा बोला है कि हम तो देखो देश को बर्बाद करके रहेंगे, हिंदुओं को बर्बाद करके रहेंगे। तो सबसे बड़े धोखेबाज पार्टी जो मुझे लगती है वो आज के समय पे बीजेपी है। दैट्स वाई जो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज अ मिथ एंड इट शुड बी बस्टेड। जय हिंद दोस्तों।